बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सब के रिस्क में, आपकी दौलत में, आपके घर में और आपके कारोबार में ढेरों बरकत अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 20 सफ़र पीर के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के हाथ की उंगलियों पे सिर्फ 10 बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लो। 3 मिनट बाद मोजिज़ा अपनी आंखों से देखना। दौलत मरते दम तक खत्म नहीं होगी मेरे भाइयों। आज अगर अपना मुकद्दर संवारना चाहते हो, अपने घर को दौलत से भरना चाहते हो, किराए के मकान में रहते हो, अपने लिए जाती घर चाहते हो, कर्ज से निजात चाहते हो, तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप न करना। मुकम्मल वीडियो देखना, वजीफे को समझना और फिर इस वजीफे को करना। इंशाअल्लाह अज़ीज वजीफा पढ़ते ही मोजिज़ा अपनी आंखों से देख लेना। मेरे भाइयों, आज ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आज अल्लाह पाक की ज़ात से घर मांगोगे, घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे, गाड़ी मिलेगी, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की हर हाजत पूरी होगी। सिर्फ 20 सफ़र पीर के दिन 10 बार वजीफा पढ़ने की देर है। आपके घर में इतना रिस्क और दौलत आएगी कि लोग आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने आपको वजीफा बताया है। अगर आप सिर्फ एक दिन में 10 बार ये वजीफा पढ़कर पूरे साल की दौलत के मालिक हो जाएं, पूरे साल की तंग दस्तियां खत्म हो जाएं, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आज जाली पीरों फकीरों की छुट्टी होने वाली है। आज बड़े बड़े वजीफों, तस्बीहात, अमाज से जान छूट जाएगी। सिर्फ 20 सफ़र पीर के दिन ये वजीफा पढ़ लो। अल्लाह वालों, जो बंदा साल में एक बार ये वजीफा पढ़ लेता है, पूरे साल ना कभी किसी और वजीफे की जरूरत पड़ती है, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, लोगों की मोहताजी से भी जान छूट जाती है। माह सफ़र जो कि हुर्मत वाला महीना है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि माह सफ़र के महीने की बेशुमार फजील तो बरकत है। अल्लाह के हबीब खुद इन रातों में क़ियाम किया करते थे। अल्लाह वालों, आज अपने घर में बैठे बैठे 20 सफ़र पीर के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना। ये एक ऐसी दुआ है, ऐसे कलमात हैं जो रब के लाडले कलमात हैं, जो अर्श लाही पे मौजूद हैं। अल्लाह वालों, इन कलमात को पढ़ने वाला रब का लाडला हो जाता है। रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब हर हाजत को पूरा फरमाता है। अगर आप भी रब के लाडले होना चाहते हैं, अगर आप भी रब के पसंदीदा होना चाहते हैं, अगर आप भी रब करीम से अपनी हर हाजत को, हर ख्वाहिश को पूरा कराना चाहते हैं, तो 20 सफ़र पीर के दिन सिर्फ 10 बार यानी 10 टाइम ये वजीफा पढ़िएगा। दौलत से घर भर जाएगा, आपके घर में शोर मच जाएगा कि वाकई गैब से मदद आ चुकी है। अल्लाह वालों, आप बहुत से वजीफे पढ़ते होंगे, लेकिन सफ़र के महीने की फजील तो बरकत अपनी है। और जब कोई ख़ास वजीफा किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास हाजत के लिए पढ़ा जाता है, तो पढ़ने वाले को रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है, क्योंकि वो ज़ात इतनी रहमान है, इतनी करीम है। जब किसी को देने पे आती है, न शक्लें देखती है, न अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाती है। अल्लाह वालों, बहुत से लोगों ने शाबान के महीने को, रमज़ान के महीने को, हत्ता के मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, और देखते ही देखते आज सफ़र के महीने की भी 20 तारीख आ चुकी है। अगर सफ़र के महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया तो फिर दर दर की ठोकरें आपका मुकद्दर हो जाएंगी, फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज 20 सफ़र पीर के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सिर्फ 10 बार इस अमल को पढ़ के देखिए। सिर्फ 10 बार पढ़ते ही आपकी हर हाजत भी पूरी होगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, और वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज 20 सफ़र पीर के दिन पढ़ते ही मिल जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह वालों, वजीफे आज भी वही हैं जो पैगंबरों ने पढ़े, रसूलों ने पढ़े, अल्लाह के नेक बंदों ने जो पढ़े, वही रब के नाम है, वही कुरानी आयात है, वही कुरान मजीद है, और वही वादहु ला शरीक रब है। ऐसा क्या है कि इनकी हर बात, हर दुआ कबूल होती थी पैगंबरों और रसूलों की? जो उन्होंने मांगा पूरा हो गया, और हमारी हाजात क्यों नहीं पूरी होती?
हमारी ख्वाहिशात क्यों नहीं पूरी होती? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब इंसान सीधे रास्ते से भटक जाता है, मुश्किल वक्त में लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों के सामने सर झुकाता है, जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाता है, तो रब करीम नाराज हो जाता है। और जिस बंदे से रब की ज़ात नाराज हो जाती है, वो मेरे भाइयों रातों को जाग ले, तस्बीहात कर ले, अमाल पढ़ ले, वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए आज आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आज ही वजीफा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर दुआ गारंटी के साथ पूरी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ वजीफे का तरीका बता सकता हूँ। पढ़ना आपने खुद है, मांगना उस रब से है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अब मैं आपको वो वजीफा बता रहा हूँ जो बेहद आजमूदा और 20 सफर पीर के दिन का शर्तिया अमल है। आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 20 सफर पीर का दिन आ जाए तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब या ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा ये अमल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने यकीन कामल के साथ तवज्जो और ध्यान से इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार पे हैं, सफर में हैं, ये अमल मत छोड़ना। यह मौका साल में एक बार आता है, इस मौके को जाया कर दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज वक्त है रब से मांगने का, खजाने लूटने का। आज की छोटी सी लापरवाही पूरे साल का पछतावा बन जाएगी। आइए वक्त की निजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। तवज्जो कीजिएगा, आज 20 सफर पीर के दिन कबूलियत की घड़ियां हैं। सिर्फ एक बार इस अमल को करने की देर है और पूरे साल की खुशियां, खुशहालियां, तरक्कियां, कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी। करना क्या है? बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफे का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज 1 मिनट का अमल है, 1 मिनट से ज़्यादा का ये वजीफा नहीं होगा। मेरे समझाने बताने में वक्त लगेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आप वजीफा पढ़ तो लेते हैं लेकिन आपको पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होता, फिर वजीफों का बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। इसलिए आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि इसके बगैर वजीफा मुकम्मल ही नहीं होता। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप बेघर हैं, घर मांग लें। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, यहाँ तक कि आपकी जो भी हाजत है, आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। बेटियां रिश्तों के लिए, मेरे भाई कारोबार में तरक्की अरूज के लिए, किसी को अपने काबू में करना है, किसी को अपना बनाना है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है। हर इंसान का मसला अलग है, हर इंसान की परेशानी अलग है। आज इस अमल की फजीलत व बरकत इतनी है कि इंसानी अकल जिस काम को नामुमकिन कहती है वो काम भी मुमकिन हो जाएगा। आपने खलूसी नियत के साथ इस अमल को करना है। अपने मकसद की नियत करते ही आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफा है। ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाले के रिस्क में, माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, फजीलतें हो जाती हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं शुक्र करने वाले को पसंद करता हूँ, नाशुक्री से हर चीज को छीन लेता हूँ। आज अगर आप रब करीम की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो रब फरमाता है मैं आपके रिस्क में इजाफा कर देता हूँ, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करता हूँ। अल्लाह वालो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, और 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, रब करीम का शुक्र अदा करने से इंसान रब का लाडला हो जाता है, रब का पसंदीदा हो जाता है। अल्लाह वालो, सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, 11 बार रब करीम का शुक्र अदा करने से अगर आपके माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, फजीलतें आ जाएं, अगर आपसे रब की जात राजी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। ये कुरानी आयत आज तक जिसने भी पढ़ी है, रब करीम ने बेरोजगारी से, मोहताजी से, तंगदस्ती से निकाल कर कामयाबी को मुकद्दर में लिख दिया। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पे सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, रब करीम का शुक्र अदा करने से, रब करीम की नेमतों का शुक्र अदा करने से जिंदगी भी आसान हो जाती है, आखिरत भी आसान हो जाती है, और मुंह से निकली हर हाजत भी पूरी हो जाती है। आज हर कोई चाहता है कि इसकी दुनिया और आखिरत आसान हो जाए, आज हर कोई चाहता है कि वो रब का लाडला हो जाए। तो सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ के देखें। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ये खास वजीफा पढ़ते साथ ही पढ़ने वाले को खुद महसूस हो जाता है कि रब राजी हो गया है। पढ़ने वाला खुद महसूस करता है कि रब ने इसके लिए दौलत के दरवाजों को खोल दिया है। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसी कुरानी दुआ का वजीफा है, एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफा है जो अर्श लाही के साथ लटकी हुई है, जो रब करीम की पसंदीदा आयत है, जो अर्श लाही को हिला के रख देती है, जो अल्लाह को मजबूर कर देती है कि आपकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि रब बैठे बैठे आपकी हर हाजत पूरी फरमाए तो फिर आपने दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, इस कुरानी आयत को आज तक 20 सफ़र पीर के दिन अगर किसी फ़कीर ने पढ़ा है तो रब करीम ने फ़कीर से बादशाही अता फरमाई। अगर किसी बेरोज़गार ने पढ़ा है तो रब करीम ने रोज़गार अता फरमाया। अगर किसी बे औलाद ने पढ़ा है तो रब करीम ने नरीना औलाद अता फरमाई। आज अगर आप में से कोई बे औलाद बैठा है, औलाद के लिए पढ़ ले। कोई बेटे का ख्वाहिशमंद बैठा है, बेटे के लिए पढ़ ले। कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, शादी करना चाहता है, कर्ज से निजात चाहता है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहता है, तो आज 20 सफ़र पीर के दिन सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़े। ये अल्लाह के हबीब की लाडली तस्बीह है। अल्लाह के हबीब ने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस आयत को अर्श इलाही के साथ लटका रखा है। और इस आयत को अगर कोई मुश्किल में पढ़ता है, जो बंदा बंद गली में जा चुका हो, जहाँ इंसान बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, जहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को सिर्फ 21 बार पढ़ने से ऐसे ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि बंदे को खुद भी यकीन नहीं आता कि ये कामयाबी, ये गैबी मदद कहाँ से आ रही है। अल्लाह वालों, आज ही अर्श इलाही के साथ लटकी दुआ सिर्फ 21 बार पढ़ने की देर है। 30 सफ़र से पहले पहले मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। 30 सफ़र से पहले पहले तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता या जो रब के कमालात को, मोजज़ात को, रब की गैबी मदद को खुली आंखों से आज देखना चाहता है, एक दिन के अंदर अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहता है, तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ के देखे। तवज्जो कीजिएगा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ा तो 1 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया।
इस तरह से आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम पढ़ना है। और 21 बार पढ़ते दौरान अगर आपकी 21 हाजात हैं, 21 ख्वाहिशात हैं, 21 मकासद हैं, तो रब की ज़ात 21 बार इस कुरानी आयत को पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत को, हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगी। अगर मेरे बस में होता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को बताए गए तरीके से सिर्फ 21 बार पढ़ लो, जो मांगोगे मिल जाएगा। आज बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये मुजर्रब और दौलत को खींच के लाने वाला वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी बंदे को होती है जिसे रब की ज़ात रिस्क और दौलत और कामयाबी से नवाजना चाहती है। आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को सिर्फ 21 बार पढ़ना है। फिर रब करीम के कमालात देखने वाले होंगे, गैबी मदद के नज़ारे देखने वाले होंगे अल्लाह वालों। फिर फौरी तौर पर तीसरा वजीफा पढ़ना है। आपने रब करीम का सिर्फ एक नाम पढ़ना है। आपने रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम पढ़ना है जो गनी कर देता है, जो मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है, जो फकीर को बादशाह बना देता है। आपने रब करीम का इस सफाती नाम या गनीयू पढ़ना है। या गनीयू का मतलब है ए गनी कर देने वाली ज़ात, और गनी का मतलब है कि जब कोई इंसान गनी हो जाता है, जब रब करीम किसी बंदे को गनी करते हैं तो इसकी नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी नहीं आती। आज मैं भी, आप भी, हर इंसान यही चाहता है हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के साथ रब की ज़ात गनी कर दे कि हमारी आखिरत आसान हो जाए और दुनिया में भी हर कदम पे कामयाबी को खुली आंखों से देखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आज 20 सफ़र पीर के दिन तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो या गनीयू का वजीफा है। या गनीयू एक बार हो गया, या गनीयू 2 बार हो गया, या गनीयू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या गनीयू या गनीयू या गनीयू को हाथ की उंगलियों पे या तस्बीह के दानों पे सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या गनीयू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने या गनीयू पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुला लिया, तो वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज 20 सफ़र पीर के दिन, आज कबूलियत की घड़ियां हैं, ये मौका किसी सूरत भी हाथ से जाने मत देना। मेरे भाइयों, ये 3 वज़ाइफ पढ़ने के बाद आज का चौथा और आखिरी वजीफा, जिसे पढ़ने से ना सिर्फ आपकी दुनिया की हर हाजत पूरी हो जाएगी, बल्कि अल्लाह पाक की ज़ात इस वजीफे को पढ़ने से आपकी आखिरत को भी आसान कर देंगे। मेरे भाइयों, आपने आखिर में चौथे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा पढ़ना है। मेरे भाइयों, आपने इस वजीफे को कितनी बार पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह मेरे भाइयों, आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अगर आपके हाथ में तस्बीह है तो तस्बीह के दानों पे पढ़ ले, नहीं तो हाथ की उंगलियों पे पढ़ ले। मेरे भाइयों, आपने इसको सिर्फ 10 बार पढ़ना है। आज ये 4 माल बताए गए तरीके तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं। अगर आपने वीडियो को जल्दबाजी, लापरवाही या काट के देखा है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वो अमाल है जो अल्लाह वालों ने पढ़े और उसी तरीके से मैंने आपके हवाले किए। अब इनमें गलती कुताही की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, आप अगर ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते हैं तो रब्बे काबा की कसम आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने नेकी की थी, मैंने अपना हक अदा किया, मैंने 20 सफ़र पीर के दिन का वो वजीफा बताया जो पूरे साल के रिस्क का, हर तरह के मसाइल का हल है। खुदारा आपने ये वजीफा खुद भी करना है, दूसरों को भी बताना है। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की पकड़ से वजीफा ज़ाया हो जाता है। सच्ची तौबा के बाद अब जिद करके मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे, सजदे की हालत में मांगिए। सजदे से सर उठने से पहले हर हाजत पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। दुआ है
कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने प्यारों के साथ शेयर भी किया करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। जज़ाकल्लाह।